तो गाइस जी ये हज़ारों साल पुराना मंदिर देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया गया है कैसे ये द्रौपदी जी का बाग था। काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर देख लीजिए बाग हज़ारों साल हो गए गाइस। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। पहले यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी और अभी तो काफ़ी कम है। यहाँ पर देख लीजिए पेड़ वगैरह, आम वगैरह के पेड़ वगैरह यहाँ पर है और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांप रहते। तो गाइस आज हम आपको दिखाते हैं हज़ारों साल पुराना मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है महंत दीपक वैष्णव। प्राचीन 5 पांडव मंदिर लोहारगल से हूँ और ये मंदिर अनादिकाल से चला आ रहा है। और यहाँ पूरा जो ये महात्म्य है लोहारगल का, ये पांडवों के पीछे ही है। इससे पहले यहाँ विष्णु भगवान ने यज्ञ किया है। माल और केतु ने इस पर्वत से इसको ढक लिया है, इसलिए ये गुप्त तीर्थ है। और महाराज जी जब पांडवों ने की गोत्र हत्या, तो वो श्रापित थे कि भाई अपने गोत्र की हत्या की है, यानी गोत्र के भाइयों को मारा है जिस अस्त्र शस्त्र से। और पांडव जब अज्ञातवास के अंदर थे तो उन्हें ऐसा श्री कृष्ण से ज्ञात हुआ कि भाई आप जहाँ कहीं भी जाओगे और आपके ये अस्त्र शस्त्र जब पानी में द्रवित हो जाएंगे और गड़ जाएंगे, वहीं आपकी इस पाप से, गोत्र हत्या के पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो अज्ञातवास भी पूरा करना था इनको, और वो अज्ञातवास में ही इनको वो पाप से मुक्ति भी थी। तो यहाँ जहाँ आप अभी इसी द्रौपदी मंदिर में बैठे हैं, तो ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। देखिए 7वीं 8वीं पीढ़ी तो हमारी है, बाकी हज़ारों साल प्राचीन मंदिर है, पूरा मिट्टी में बना हुआ है आज भी। और जब पांडव यहाँ आए तो द्रौपदी यहाँ यज्ञ करती थी, तो द्रौपदी महाकाली दुर्गा का रूप है, तो ये तो महाशक्ति थी। तो इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान ने जब द्रौपदी जी यहाँ यज्ञ कर रहे थे तो द्रौपदी जी को वो यज्ञ के अंदर में दिखा दिया कि भाई आप वहाँ पहुँच गए हो जहाँ आपकी पाप से मुक्ति होनी है और आपकी गोत्र हत्या से मुक्ति हो जाएगी। तो ये है भीम है जो गदा ले रखे हैं, अंदर आ जाओ। जो गदा ले रखे हैं, ये जो गदा ले रखे हैं वो है भीम जी, उनके पास में है ये अर्जुन जी, और ये बड़े बड़े भाई है धर्मराज युधिष्ठिर जी, और ये महाकाली दुर्गा देवी है द्रौपदी महासती, और ये है नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई एक साथ अज्ञातवास में थे। तो उस समय पे इनको उससे ज्ञात हुआ कि भाई अपन उस स्थान पे हैं जहाँ अपनी गोत्र हत्या से मुक्ति होनी है। तो ये क्या है, गुप्त तीर्थ है, ये गुप्त तीर्थ है। तो जैसे ही द्रौपदी ने उनको बताया पांडवों को कि अपन उस स्थान पे आ गए जहाँ अपनी अज्ञातवास भी पूरा हो रहा है और अपनी गोत्र हत्या से मुक्ति भी हो जाएगी। तो बोले कैसे? तो उन्होंने जैसे ही यहाँ ये जो सूर्य कुंड बना हुआ है, इसके अंदर में अपने अस्त्र शस्त्रों को, जैसे ही कहीं भी जाते थे ये अपने अस्त्र शस्त्रों को पहले नहला के फिर धरते, फिर स्वयं स्नान करते। तो इन्होंने जैसे ही अस्त्र शस्त्रों को, लोहे के अस्त्र शस्त्रों को पानी में नहलाया और वो पानी में द्रवित हो गए, यानी कि गल गए। तो लोहे के अस्त्र शस्त्र यहाँ गलने से, पांडवों का लोहे का अस्त्र शस्त्र गलने से इस तीर्थ का नाम लोहागल पड़ गया। और ये लोहागल अनादिकालीन से चला आ रहा है। और भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आपको कलयुग में ही पूजा जाएगा। तो वैसे ही आज से 10 वर्ष पहले यहाँ इतना ज्ञान नहीं था लोगों के लोहागल के बारे में। और आज ये जो सूर्य कुंड और ये पांडव मंदिर है, और पांडवों के आने से इस तीर्थ को लोग पहचान पाए और उनकी गोत्र हत्या से मुक्ति हुई। इसी आस्था को लेकर आज भी यहाँ अनेक लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जैसे आज बड़ा अमावस्या है, तो आज देखो माताएं बहनें पूजा कर रही है द्रौपदी मंदिर में। और इसी को मान के आज भी कलयुग के अंदर में लोग यहाँ तादाद बढ़ी है। लोग इसी आस्था से आते हैं कि अपन इसमें सूर्य कुंड में स्नान करके और पांडवों के जैसे अपन भी हर पाप से मुक्ति पा जाए। ये चरी का ऐसा है कि जो महिलाएं हैं, जब द्रौपदी जी को श्री कृष्ण भगवान से एक चरी प्राप्त हुई, तो द्रौपदी जी ने कहा कि भाई हे कृष्ण जी, मैं इस चरी का क्या करूंगी, मेरे पास तो अन्न धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कृष्ण जी ने बोला कि हे द्रौपदी माता, विधन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है, कभी भी विपदा पड़ सकती है। ये चरी आप अपने साथ ही रखना, ये चरी आप हमेशा साथ ही रखना। क्यों, कृष्ण जी को तो सब ज्ञात था, तो इसलिए उन्होंने इस चरी दी। तो एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन के पास में दुर्वासा ऋषि भोजन करने गए। तो दुर्वासा ऋषि भोजन करने गए
तो दुर्योधन के पास 84,000 ऋषियों को लेकर और दुर्योधन के पास पहुंच गए और वहां भोजन किया। तो भोजन करते करते दुर्योधन और द्रौपदी के तो देखिए सब जानते हैं, अपने लेखों में है कैसा क्या था। लेकिन उसी तथ्य को लेके और द्रौपदी से बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कहा कि मैं क्या स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ, आप तो भोजन जो है वो द्रौपदी के यहाँ जाके करो। हालांकि दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी के पास कुछ नहीं है, वो तो बन बन ढक रही है। लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पहुँचे और उनसे कहा कि हे द्रौपदी, हम आज आपके ही भोजन करेंगे। अब द्रौपदी ने देखा कि भाई खाने में तो कुछ है नहीं, और उसमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, अपन ने तो साफ नहीं करी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, सबको भोजन करा दिया। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि दोपहर के बाद जाना। तो दुर्वासा ऋषि 84,000 ऋषियों को लेके और पहुंच गए द्रौपदी के स्थान पर। तो अब द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ के विनती की महाराज दुर्वासा ऋषि से और अन्य ऋषियों से कि महाराज आप जाइए गंगा में स्नान करिए, उतने देर में मैं भोजन तैयार करती हूँ। तो अब जैसे ही वो चरी देखी तो चरी में कुछ नहीं, एक चावल का दाना और एक तुलसी का पत्ता उसमें था। अब उसी समय पहुँच गए कृष्ण जी। कृष्ण को तो लीला का मालूम था। कृष्ण जी वहाँ पहुँच के और बोलते हैं, हे द्रौपदी, भाई आया है तेरा, भोजन करा। अरे बोले तू क्यों आया? बोले मैं तो पहले ही महर्षि आए हुए हैं, मैंने तो उनको बोल दिया। और बोले बहुत ही कलड़े और क्रोधी स्वभाव के हैं बोले दुर्वासा ऋषि। बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं अब उनको वचन दे चुकी कि भोजन कराऊंगी, आप स्नान करके आओ गंगा में। तब उन्होंने कहा कि एक तूने उसको साफ तो नहीं किया? द्रौपदी से कृष्ण भगवान ने पूछा कि आपने उसको साफ तो नहीं किया? बोले नहीं अभी साफ नहीं किया है, लेकिन मेरे तो चिंता हो रही है ये प्रभु, मैं उनको कैसे भोजन कराऊं। तब उन्होंने कहा कि तुलसी का पत्ता और एक चावल का दाना था, तो वो उठा के और भगवान श्री कृष्ण ने मुख में रख लिया। जैसे उन्होंने मुख में रखा, उधर वो जो ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे तो उनके पेट फूल गए और डकारे आने लग गई। और वो तो स्नान करते करते देखे अब कि भाई द्रौपदी भी महाशक्ति है, महासती है, अब यदि नहीं जाएंगे तो वो द्रौपदी अपने को श्राप दे देगी। तो अब क्या करें, दुविधा में फंस गए। अब साहब वो तो जैसे स्नान कर रहे, उनके तो पेट फूल गए, वो जहाँ गंगा में स्नान कर रहे थे वहीं से निकल गए। ऐसे ही श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने द्रौपदी माता की लाज बचाई। और ये चरी का माते में इसी से क्या है कि ये जो चरियाँ चढ़ाते हैं, ये जो चरी चढ़ाते हैं, इसी का माध्यम मानते हैं। आज की जो माताएं बहनें हैं वो इसी आस्था से लेके आती है कि हे भगवान, जैसे द्रौपदी की चरी भरी रखी वैसे हम सभी बहनों की चरी भरी रखना और हमारे कुल की वृद्धि करना। इसी आस्था को लेकर पौराणिक जमाने से चले आ रहे इस पौराणिक कथा को लेकर आज जो महिलाएं हैं वो द्रौपदी की चरी ऐसे बोल के चढ़ाती है, हे द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी ले जाओ कृष्ण हरि, इसी आस्था के साथ में। और वो ये चरी चढ़ाती है और उनके मन का मानना है जहाँ आस्था है वहाँ ईश्वर है। के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जी, ये हज़ारों साल पुराना मंदिर देख लीजिए। यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया गया है कैसे वगैरह हुआ था। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, महाभारत काल के टाइम का है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और यहाँ पर ये बताया द्रौपदी का कैसे चीलहरण हुआ था। तो गाइस ये है पुराना मंदिर, काफ़ी ज़्यादा, ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है, ये देख लीजिए। और ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है द्रौपदी वराई में। और ये मंदिर का एंट्री गेट, ये देख लीजिए, चील हरण की यहाँ पर पूरी आपको दिखाई गई है कि कैसे हुआ था द्रौपदी का चीलहरण। तो ये देख लीजिए। तो चलते हैं अंदर और फिर आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। यहाँ पे ये शिवालय मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा शिवलिंग और ये रही गणेश जी की मूर्ति, ये रे नांदिया जी और ये रे कार्तिक जी और ये रे पार्वती जी। यहाँ पे ये छोटा मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो स्त्रियाँ यहाँ पर पूजा वगैरह कर रही है। और ये है मंदिर, देख लीजिए। और ये यहाँ का मेन मंदिर देख लीजिए। यहाँ पर भीम की लगी हुई है मूर्ति और ऐसा कुछ है ये मंदिर। यहाँ पर ये चरियाँ भी रखी हुई हैं, इनका भी मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर। और हनुमान जी ये देख लीजिए, ऐसा है कुछ मंदिर।
और ये है पूरा मंदिर, और इधर से है फेरी देने के लिए। और काफ़ी पुराना मंदिर है गाइस, ये देख लीजिए। और इसकी छत बहुत ही नीचे है, देख लीजिए मेरा सर भी टकरा रहा है। तो गाइस काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो मैं आपको पूरा मंदिर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये औरतें हैं, यहाँ पे पूजा कर रही हैं। ये मेन गेट है जहाँ से मैं आया था। तो गाइस ये थी द्रौपदी रसोई, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ पूरी। ये देख लीजिए, यहाँ पे द्रौपदी जी खाना वगैरह बनाया करती थी। और ये इस प्रकार का मंदिर है पूरा। अब आपको हम दिखाते हैं द्रौपदी का बाग, पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो यहाँ से जाता है रास्ता। ये देखिए, ये खंडर टाइप का है, गुफा वगैरह है यहाँ पर। और ये है द्रौपदी बाग, जो कि हज़ारों साल पुराना है गाइस। ये देख लीजिए, ये है द्रौपदी बाग। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ वगैरह हैं। और ये द्रौपदी कुआं देख लीजिए, हज़ारों साल पुराना है। और 10 फुट पे यहाँ पर पानी निकलता है। तो गाइस देखिए, काफ़ी सारे पेड़ है यहाँ पर आम वगैरह के। और ये देख लीजिए, काफ़ी हज़ारों साल पुराने जो। और इसके ऊपर माल और केतु जिन्होंने तपस्या की, उनका पर्वत पे विराजमान है। और ऊपर मंदिर है जो माल और केतु का, इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको चैनल के अंदर वीडियो अलग से। और ऐसा ये पूरा मंदिर। और ये देख लें, ऊपर केदारनाथ धाम है। इधर काफ़ी सारे मंदिर है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको। और ये द्रौपदी जी का बाग था, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए बाग, हज़ारों साल हो गए गाइज। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। पहले यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, और अभी तो काफ़ी कम है। यहाँ पर देख लीजिए पेड़ वगैरह, आम वगैरह के पेड़ वगैरह यहाँ पर है। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांप रहते हैं अभी तो गाइज। तो ऐसा पूरा ये है, देख लीजिए द्रौपदी बाग। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया हज़ारों साल पुराना मंदिर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर से लिखाइए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।